अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करे और ना जहालत की बात करे, और अगर कोई शख्स रोज़ेदार से झगड़ा करे या गाली गलौज करे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। 2 बार कह दे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कि रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क की खुशबू से बेहतर है कि वो खाना पीना और अपनी मरगूब चीज़ों को रोज़ों की खातिर छोड़ देता है और मैं उसका बदला देता हूँ, यानी नेकी 10 गुना मिलती है। खबरों से कब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल करेगी, बना का चलना मामले में बीआरएस क़ायद हरीश झूठ बोल रहे, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का इजहार। अहमदी बाजार में पेश आए वाक़े पर 4 मजलिस क़ायदीन और एक सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज, कांग्रेस और मजलिस के दरमियान नई सियासी जंग का हुआ आगाज। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 पर मानसून सेशन में करारदा की मंजूरी अमल में लाई जाए, तेलंगाना कानून साज असेंबली से मेडचल मेट्रो साधना समिति ने की ख्वाहिश। सुर्ख रंग से वजीर आजम हिंद मोदी को डर व खौफ है, शहर निजामाबाद में वाकई मुनेरू कापो कल्याण मंडपम में सीपीआई 22वां महासभा में सीपीआई कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर साबिक एमएलए बी वेंकट रेड्डी ने किया इजहार। राशन कार्ड की वजह से कई फलाही स्कीमात आवाम हासिल कर सकते हैं, बांसवाड़ा में वाक़ई रेड्डी संगम में 3 मंडलों के मुस्तकीन को रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राशन कार्ड किए हवाले। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अपनी सस्ती सियासत चमकाने के लिए सियासतदान गुरबा के साथ खेल रहे, कांग्रेस हर वक्त मुलाजिमों व मुस्तकीन के साथ रहेगी, मजलिस की साफती बयान का कांग्रेस क़ायदीन ने दिया जवाब। पास जो बदबख्ताना वाक़या हुआ, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के दूसरे दस्ते आकर ज़बरदस्ती जो खाली करा रहे थे, हमको इत्तला मिलने पर इमीडिएट मैं जनाब अशफाक अहमद खान पापा कुद्दूस भाई हम लोग इस बात पे पहुंचे, और जब हम एसीबी साहब से इस ताल्लुक से बात करने के बाद एक लिमिट हम बता के एसीबी साहब को इस बात पे बुला के उनको परमानेंट सोल्यूशन निकाले और उसी जगह पे फिर कारोबार करने की हम इजाज़त दिलाए। कल भी मैं एक बात बोला था कि इस गली का रास्ता दिखाने वाली लास्ट काउंसिल है, उसका प्रूफ ये है 10/3/2021 को एक टेबल एजेंडा, मतलब बैकडोर से ये एजेंडा लाके एमआईएम और उस वक्त क्या है मालूम है, तमाम ही कारपोरेटर्स दूसरे जमातों के ये एजेंडा पास करके क्या है मालूम है, शमागुड़ी के वहां जो व्यापारी है, छोटे व्यापारी जिनका गुजारा क्या है, रोजाना 200 400 500 रुपए का कारोबार करके घरों को चलाते हैं, उनके बर्खास्त करके हाईएस्ट बीट के ऊपर अहमदी बाजार में जो कॉम्प्लेक्स बना वहां मुंतकिल करेंगे बोल के ये एजेंडा टेबल एजेंडे को पास किए। मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं, जिस वक्त आरडी प्लान के जो ओनर्स को स्टेशन से लेके भोजन बस स्टैंड तक जो भी मलिया मुतासिर हुए, ओनर्स किराएदार, ये लोगों को बलिया जो ना तिलक गार्डन के कॉम्प्लेक्स में बगैर उसके गुडविल के, जब गुडविल 5 लाख से शुरू हो रहा था और किराया 2000 था, बगैर गुडविल के 2000 रुपए से किराए से देंगे, जिसकी जिंदा मिसाल मैं बोलता हूँ सागर होटल एजाज भाई को जो मलिया मिले, उसमें शान इलाई, शान ऑप्टिकल की उनको मलकी मिली, और कई लोग ऐसे हैं कि उनको जो ना उसमें मलिया बगैर गुडविल के, जबकि गुडविल हेवी कॉम्पिटिशन 20 लाख में भी गया, ये लोग कहां से देंगे? तुम ये रेजोल्यूशन पास करना था, ठीक है साहब, एक 1500 रुपए, एक 2000 रुपए किराया फिक्स कर देंगे उनको, इनसे गुडविल नहीं लेंगे बोल के, तो ये इसको बाजाबादकारी बोलते, ये इसको बोलते बाजाबादकारी। अब उनको ये बाजाबादकारी नहीं मालूम,
क्या है, मैं उसको बहस में नहीं जाना चाहता। बरसाती मेंढक जो बोला गया है तो ठीक है, अभी तो बरसात चल रहा है, इलेक्शन की भी बरसात शुरू होंगी इंशाल्लाह। कई राज है, कई चीजें हैं, वक्तन फौक्तन पूर्व से पर्दा उठाया जाएगा और अवाम ये सवालात इनसे करेंगी, इसका जवाब अवाम को देना पड़ेगा। कहाँ का मिल्लत को नुकसान पहुंचा है, क्या क्या इनका मफाद था, इंशाल्लाह मुनासिब वक्त पे बराबर क्या है मालूम है आप लोगों के जरिए अवाम तक पहुंचाऊंगा। जब देखते हैं कि कौन बरसाती मेंढक है, कौन समंदर का नहीं सर, वो ऐसे बहसा वो चलते रहते डायलॉग बोलते रहते, उसमें छोड़िए। ये जयशंकर के मुजस्समे की तनसीब के लिए तामीर करदा चबूतरे का इन्हदाम काबिल मुजम्मत। जय तेलंगाना का नारा ना लगाने वाले चीफ मिनिस्टर की हुकूमत अजीम सपूतों की तौहीन दिली तकलीफ का बायस की कविता। तेलंगाना रियासत की तश्कील के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ करने वाले अजीम रहनुमा प्रोफेसर जयाशंकर के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS की कविता ने शदीद बरहमी का इजहार किया। कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजन्ना सिरसिल्ला जिले के गंभीर रावपेट में वाक़ तालाब के किनारे प्रोफेसर जयाशंकर के मुजस्समे की तनसीब के लिए बनाए गए चबूतरे को मस्मार करना एक अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत अमल है। इन्होंने कहा कि जय तेलंगाना का नारा ना लगाने वाले वजीर आला की हुकूमत में तेलंगाना की अजीम सपूतों की इस तरह तौहीन दिली तकलीफ का बायस है। के कविता ने रियासती हुकूमत से फौरी मुतालबा किया है कि वो इस मामले का संजीदगी से नोट ले, गंभीर राहोपेट में प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे की तनसीब के लिए ताउन फराहम करे और इस चबूतरे को ममसार करने वाले मुतल्लिक़ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अवाम की फलाह के लिए हर वक्त सिर्फ मजलिस ही हाजिर। अवाम की खिदमत के दौरान अगर कानूनी मुकदमात भी होते हैं तो मजलिस के क़ायदीन डरेंगे नहीं। हम कानून के दायरे में रहकर अवाम के लिए जद्दोजहद करेंगे। सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से ज़िला सदर मजलिस फयाजुद्दीन और शहरी सदर शकील अहमद फाजिल का बयान। स्पेशल ड्राइव चल रहा करीब 1 महीने से ट्रैफिक पुलिस का, जिसमें शहर के मुख्तलिफ एरियो में स्पेशल ड्राइव करे। तकरीबन स्पेशल ड्राइव करते वक्त जो भी नुमाइंदगी करे वो सिर्फ MIM वाले हम लोग ही जाके नुमाइंदगी करे। जिसमें ऐसा हुआ कि कोई दुकान अगर बड़ी है तो उसको छोटी करे, कोई बंडी सामने है तो पीछे करे, सामान उनका रोड पे आ गया तो उसको अंदर करे, मगर कोई भी एक भी स्ट्रीट वेंडर की दुकान को हम लोग क्या है तो निकालने नहीं दिए, जिसमें कोई दूसरे जमात का नुमाइंदा आके इसमें क्या है रिप्रेजेंटेशन नहीं करा। टोटल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये 1.5 से 2 महीने से चल रहा। और कल कुछ ऐसे जिम्मेदार लीडर्स ये बोल रहे हैं अहमदी बाजार में कि कांग्रेस गवर्नमेंट को बदनाम करने के वास्ते पुलिस डिपार्टमेंट करने सो काम है बोल रहे। ये बात आपको क्या है लाइव में दिख रही है आपको? इतने 1 महीने 1.5 महीने से नहीं हो रहा, तो कल अहमदी बाजार में क्यों होगा ये गवर्नमेंट को बदनाम करने की बात? और कई एरियो पे जितने भी स्ट्रीट वेंडर है वो पूरे 80% मुसलमान है। उसके बावजूद हम लोग जिस टाइम पे एजुकेशन करे, म्यूनसिपालिटी का मियाद खत्म होने के बाद सिर्फ 13 से 14 बंडियां क्या है सो हमारे अपने लोगों के थे। 40 लोग तरकारी बेचने वाले गैर मुस्लिम लोग थे। जब हम लोग वहां पर एजुकेशन करे, धरना करे, रोज सुबह से शाम तक उसके ऊपर क्या है सो गड़बड़ करके हम लोग उनका अपना राइट सब उन लोगों को दिलाए, जब कोई कांग्रेस वाला नहीं आया। और कल ये बोल रहे आप लोग कि ये पुलिस वालों को क्या है सो हम तुम निकालो और हम आते, मतलब ये हमारी मैच फिक्सिंग है बोल के लोग बोल रहे। तो भाई लोगों से मैं भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों पे एक बार मैच फिक्सिंग करो और FIR कराओ। उस दिन आके मैं आप लोगों को फूल का हार डाल देता हूँ इंशाल्लाह, पार्टी से बाजू हट के फूल का हार डाल देता हूँ। भाई इतना ठहर के पब्लिक के बीच में बात करने को भी जिगर होना, फिजिकली जाके ठहर के काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ मजलिस वाले। हम कभी बयाना देने के वास्ते नहीं थे। जब कभी भी हम बात करें फिजिकली ठहर के बात करें, इंशाल्लाह स्ट्रीट वेंडर्स के साथ हम लोग आए उनके साथ और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। कल जो अहमदी बाजार में जो वाकया हुआ था उस सिलसिले में पुलिस के साथ अवाम के हक में जो बात हुई थी उस ताल्लुक से कुछ केसेस बुक करे थे पुलिस वाले। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको हम लोग तमाम ही यहाँ पर आके और SI साहब हमारे 2 टाउन के टाउन बेल दिए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ये इसके पीछे क्या कारफरमा कौन है हम इसका तफसीली आपके सामने बात रखेंगे। गुज़िश्ता कई सालों से हम आवाम के बीच में रह के आवाम के मफादात का MIM पार्टी काम करते आई है और इंशाल्लाह आगे भी करते रही। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर लायंस क्लब के ज़ेर-ए-तमाम खाने की गई तक़सीम।
बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई इतवारपेट देहात में ईंट की भट्टी में काम करने वालों को लायंस क्लब के ज़ेर तमाम खाने की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी लायंस क्लब के ज़ेर गुरबा में खाने की फरहमी अमल में लाते हुए फलाही मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीबों की हर मुमकिन तौर पर मदद करते हुए सहारा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में आर्मर ACP वेंकटेश्वर रेड्डी, जिला लायंस क्लब चेयरमैन जाकुर लिंगम, बालकोंडा लायंस क्लब सदर दिनेश पटेल, सीनियर अरकान वंशी रेड्डी जीवन के अलावा दीगर ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई आदर्श स्कूल के ज़ेर तमाम बोनाल का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई आदर्श स्कूल में तलबा व तालिबात असातिज़ा साहिबीन ने बोनाल जश्न का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया, जो कि स्कूल से तलबा असातिज़ा साहिबीन की टीम रैली के तौर पर निकलते हुए बालकोंडा के मुख्तलिफ इलाकों और मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत में से रैली को गुजरते हुए गीत गुनगुनाने के अलावा जोश व खरोश के साथ जश्न मनाने के बायस हलचल नजर आई। इस मौके पर स्कूल के सदर मुदर्रिस श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि आदर्श स्कूल को तमाम शोबाजात में आगे रखने के मकसद के तहत रियासत तेलंगाना की जुबान, सकाफत व रिवायत के बारे में तलबा को आगाही फराहम करने के मकसद के तहत बोनाल को जोश व खरोश के साथ मनाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्कूल वाइस प्रिंसिपल गणेश, असातिज़ा साहिबीन की टीम के अलावा दीगर ने शिरकत की। शहर के सिस्सा डिस्कवरी स्कूल में इन्वेस्टिट्यूटर प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेक़ाद। शहर के माधवनगर में वाक़ई SSR डिस्कवरी स्कूल में इन्वेस्टिट्यूटर प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को मैनेजमेंट डायरेक्टर मारैया गौड़, प्रिंसिपल भास्कर और वाइस प्रिंसिपल ने शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम के मौके पर 15 तलबा, ख्वाहिदीन, हेड बॉय, हेड गर्ल्स, हाउस कैप्शन और दीगर ओहदेदारों पर तकर्रुर होने वालों जिम्मेदारी हासिल करते हुए खुशी असलूजी के साथ ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर तलबा की जानिब से पेश किए गए सकाफती प्रोग्राम सबको मुतासिर किया है। इस प्रोग्राम के मद्देनजर मारैया गौड़ ने कहा कि तलबा तंजीम जब्त से मुलाहिका क़ियादत का मुजाहरा करने का इजहार किया। భవిష్యత్తులో మీరందరూ కూడా లీడర్స్ అయ్యి ఇలాగే అందరి దగ్గరికి ఓటర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళి రేపు లీడర్గా తయారైన తర్వాత మంచి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇస్తారని ఆశిస్తూ స్టూడెంట్ ఎలక్షన్స్లో మీకు ఇచ్చినటువంటి పొజిషన్, మీకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు, మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి మీకు ఒక రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు, దాన్ని నిలబెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. ముందు డిసిప్లిన్, తర్వాత చదువు, ఈ రెండు మీకుంటే डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स में तప్పకుండా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు। वेलपुर में मुनक़िदा डिवीज़न इंतखाबात में वेलपुर नायब तहसीलदार डिवीज़न सुदूर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। वेलपुर में इनेक़ाद अमल में लाए गए डिवीज़न इंतखाबात में वेलपुर नायब तहसीलदार डिवीज़न सुदूर का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया, जिसकी तफसीलात कुछ इस तरह से है। विक्रम नायब तहसीलदार RDO को एसोसिएट प्रेसिडेंट के तौर पर तकर्रुर किया गया और भरत RI को बालकोंडा जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से और अरविंद RI को आलू ट्रेजर के तौर पर, और इसके अलावा श्रीमती G सवाती और ST असिस्टेंट वेलपुर को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर वेलपुर नायब तहसीलदार श्रीकांत ने कहा कि मुझ पर एतमाद करते हुए आर्मर डिवीजन सदर के तौर पर बिला मुकाबला मुंतखब करने पर हर एक को इजहार तशक्कुर किया और रेवेन्यू अमले के लिए दस्तयाब में रहते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के हल के लिए कोशिश करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला रेवेन्यू अमला व दीगर ने शिरकत की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल करने के ताल्लुक से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने उम्मीद जाहिर की। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल करने के बारे में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने उम्मीद जाहिर की। इन्होंने बनाका चरला के मुकाबले में हरीश राव की जानिब से की जाने वाली बनावटी बातों पर तनकीद की और कहा कि अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना में हुक्मरानी जारी रहने के ताल्लुक से वजाहत किया। इससे कबल जुबली हिल्स हल्के में दीगर ख्वाहिदीन ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल की। MP अनिल कुमार के ज़ेर इत्माम मुरली गौड़, संजय गौड़ ने पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 हर मानसून सेशन में करारदाद की मंजूरी देने के लिए मिर्चल मेट्रो साधना समिति तेलंगाना कानून साज असेंबली से की ख्वाहिश। हैदराबाद में पसमानदा इलाके के लिए मेट्रो कनेक्टिविटी के लिए कोशिश करने वाले शहरियों का ग्रुप मिर्चल मेट्रो साधना समिति आने वाले मानसून पेंशन में एक मशावरात शुरू करते हुए हैदराबाद मेट्रो क़िज़ IT की मंजूरी में तेजी लाने के लिए मरकजी हुकूमत से फरियाद करते हुए एक करारदाद की मंजूरी देने के लिए तेलंगाना कानून साज असेंबली और कौंसिल से ख्वाहिश कर रही है। हैदराबाद हिंदुस्तान में चौथा सबसे बड़ा शहर, आलमी IT सब कौमी मईशत निज़ाम और गैर मुल्की ज़र मुबादला की आमदनी में एक बड़ा हिस्सेदार होने के बावजूद भी तेलंगाना हुकूमत इंतजामिया की इजाजत के साथ एक जामा DPR कोशिश करने के बाद मेट्रो सेकंड की करारदाद मरकज के पास ज़ेर इल्तिवा है। रंजल मंडल के बोरगम देहात में बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले CMRF चेकों की ख्वाहिदीन के हाथों मुस्तहिकीन में की गई तकसीम।
रंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ई बोरगाम देहात में साबिक़ वज़ीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले सीएम रिलीफ फंड चेकों की बोधन हल्का यूथ कांग्रेस सदर कार्तिक यादव के हाथों मुस्तकीन में तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर कार्तिक यादव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाते हुए हर एक को गारंटी स्कीमात के समराज से हर एक तबके से ताल्लुक रखने वाले अवाम को फायदा पहुँचाया जा रहा है और इसके अलावा रियासती हुकूमत के दौर इख्तियार खवातीन को माशी तौर पर तरक्की देने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात न सिर्फ रोबे अमल में लाया जा रहा है बल्कि इन स्कीमात के फवायदों को आवाम तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को मुस्तहरिक करने का इजहार किया। इस मौके पर मुस्तकीन रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया। बांसवाड़ा में वाक़ई रेड्डी संगम में रियासती ज़ोरी मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 3 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले मुस्तकीन को नए राशन कार्ड किए हवाले। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा मंडल के मुकाम पर वाक़ई रेड्डी सिंगम में 3 मंडलों से ताल्लुक रखने वाले मुस्तकीन को 1590 नए राशन कार्ड को रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, एग्रो इंडस्ट्रीज चेयरमैन के बाल राजू, सब कलेक्टर किरण मई के हाथों हवाले किए गए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए राशन कार्ड की वजह से ही हुकूमत की स्कीमात से अवाम को फायदा होने का इजहार किया और हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात को अवाम तक पहुँचाते हुए इस स्कीम के समराज से फायदा पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे से ताल्लुक रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। जन्नेपल्ली सीनियर सेकेंडरी CBSE स्कूल में हेड बॉयज हेड गर्ल्स के लिए मुनक़िदा स्टूडेंट कौंसिल इंतखाबात में फतेह हासिल करने वाले तलबा को स्कूल प्रिंसिपल भास्कर मिरीगे के हाथों हल्फ दिया गया। जन्नेपल्ली सीनियर सेकेंडरी CBSE स्कूल में हेड बॉय हेड गर्ल्स के लिए मुनक़िदा स्टूडेंट कौंसिल इंतखाबात में फतेह हासिल करने वाले तलबा को आज स्कूल प्रिंसिपल भास्कर मिरीगे के हाथों ओहदे का हल्फ दिया गया, जिसके तहत हेड गर्ल्स के तौर पर SSR సీనియర్ సెకండరీ CBSE జన్నపల్లి స్కూల్లో హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ కోసం ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం బ్రహ్మాండంగా జరగడం జరిగింది। ఈ యొక్క ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంలో విద్యార్థులు హెడ్ బాయ్గా మహితారెడ్డి, అదేవిధంగా హెడ్ గర్ల్గా మహితారెడ్డి, హెడ్ బాయ్గా శశాంక్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం జరిగింది। ఈ హెడ్ బాయ్ హెడ్ గర్ల్ ప్రమాణ స్వీకారోత్సవంతో పాటు సాంస్కృతిక సెక్రటరీ, అదేవిధంగా క్రీడా సెక్రటరీ, అదేవిధంగా డిసిప్లిన్కి సంబంధించి సెక్రటరీలతోటి సెంట్రల్ హెడ్ శ్రావణ్ ప్రియ మేడం గారు ప్రమాణ స్వీకారోత్సవం చేయించడం జరిగింది। सुर्ख रंग से वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी को डर व खौफ है। शहर के मुनरुकापु कल्याणम मंडपम में मुनक़िदा CPI का 22वां महासभा से CPI क़ायदीन ने किया इजहार। शहर निजामाबाद में वाक़ई मुनरुकापु कल्याणम मंडपम मिनी हॉल में CPI पार्टी जिला का 22वां महासभा में वाई उमैया राजेश्वर राजन्ना की सदारत में इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर CPI पार्टी कौमी एग्जीक्यूटिव अरकान, साबिक़ा रुकन असम्बली C वेंकटा रेड्डी, रियासती सेक्रेटरी मेंबरान P पद्मा ने शिरकत की। इससे कबल पार्टी झंडा को पार्टी सीनियर क़ायद के उमैया के हाथों नक़ाब कुशाई अमल में लाई गई। बादअज़ा जिला सेक्रेटरी P सुधाकर ने जिला रिपोर्ट को मुतारफ़ किया। इस मौके पर CPI पार्टी कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबरान व साबिक़ा रुकन असम्बली C वेंकट रेड्डी ने कहा कि पार्टी के मुस्तकिल की राह हमवार करने में इस तरह के जिला महासभा काफी कार आमद होने का इजहार किया और जिला निजामाबाद में 22वां महासभा का कामयाबी के साथ इनेक़ाद अमल में लाए जाने को काफी खुश आइंद करार दिया। మళ్ళీ గతంలో అన్న దొరలమయమైతే ఇవాళ కార్పొరేట్ శక్తులకు మరి వాళ్ళకు వాళ్ళకు కట్టబెట్టేందుకు కుట్ల ప్రయత్నం సాగిస్తే రైతు సంఘాన్ని కూడా బాగా తిరుగుబాటు చేసి సంవత్సరం పాటు పెద్ద ఉద్యోగం చేసి అన్ని రకాల కూడా మరి వాళ్ళు ఎన్ని మోడీ కోరుకున్నా ఎన్ని రకాల అణిసివేసినా మన ఆ రోజున అప్పుడున్నటువంటి భాష ప్రయోగించిన వాటర్ క్యాన్ పట్టినా లాఠీచార్జ్ చేసినా ఇబ్బందులు చేసినా అడ్డుకున్నా ఎర్ర జెండాపై కూడా రైతు జెండా ఎగిరేసి ఈ ఖబర్దార్ మోడీ ఈ పాలనలో రైతులకు అన్యాయం సాగించమని మన ఆనాడు రైతు సంఘాలు 750 మంది ప్రారంభించారు। रियासत भर में सरकारी तालीमी शोबा के मसाइल को हल करने में नाकाम होने के खिलाफ इस माह की 23 तारीख को जिला सेक्रेटरीट को कामयाब बनाने की USFI ने की अपील। भारत आई के विद्यार्थी फेडरेशन जिला निजामाबाद कमेटी के ज़रिए तमाम रियासत भर में गुरुकुला तालीमी इदारों में तलबा की खुदकुशियों को रोकने में रियासत हुकूमत नाकाम होने का मीडिया के साथ इनेक़ाद अमल में लाया गया। इजलास में USFI क़ायदीन ने इजहार किया। इस मौके पर जिला निजामाबाद सेक्रेटरी P सूरी ने कहा कि साबिक़ा TRS हुकूमत रियासत तेलंगाना में सरकारी शोबा जात
को मुकम्मल तौर पर फरामोश किया है। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे के तहत इख्तिदार हासिल करने वाली हुकूमत तालीमी शोबे के मसाइल को हल करने में नाकाम होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस माह की 23 तारीख को चलो सेक्रेटरिएट प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। इसमें हर एक फर्द यकीनी तौर पर शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की अपील की। నిలయంగా మారింది। ప్రైవేట్ కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో కూడా జరగనటువంటి ప్రమాదాలు ఆత్మహత్యలు ఈరోజు ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్వహించబడుతున్నటువంటి ప్రభుత్వ రంగ విద్యా సంస్థల్లో వరుసగా జరుగుతూ ఉన్నాయి। ఈ మధ్య కాలంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలోనే వరుసగా 8, 9, 10ల సంఖ్యలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ గురుకులాల్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ గురుకులాల్లో విద్యార్థులు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏర్పడ్డది। అనేక రకాల ఇబ్బందులతోటి మానసిక ఒత్తిళ్లతోటి जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में शीटिंग बेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। सीपी सई चैतन्य के अहकामात के मुताबिक निजामाबाद शी टीम के ज़ेर तमाम जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई मॉडल स्कूल में शोर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर तलबा और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने वाले इक़दामात के ताल्लुक से वजाहत किया और कहा कि ख़वातीन को किसी भी किस्म की दिक्कत व हरासा करने की सदारत में शी टीम नंबर 8712659765 या 100 डायल पर कॉल कर सकते हैं और इमरजेंसी की सूरत हाल में डायल 100 पर कॉल कर सकते हैं। एडगटला मंडल के मराकज़ पर कांग्रेस क़ायदीन मुस्तक़ीन को CMRF चेकों की तक़सीम। एडगटला मंडल के मराकज़ पर जिला कांग्रेस पार्टी नायब सदर शिवा कुमार ने रियासती हुकूमत की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज फराहम करने के मकसद के तहत मुतारफ़ किए गए CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की मुस्तक़ीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड के तहत मंजूर होने वाले CMRF चेकों की इस्तेफादा कुनिंदगान को हवाले करने का इज़हार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के अलावा बालकोंडा हल्का कांग्रेस इंचार्ज M सुनील कुमार को इज़हार तशक्कुर किया। रियासत तेलंगाना में तालीमी शोबा के मसाइल को हल करने का PDSU क़ायदीन ने हुकूमत से किया मुतालबा। PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी चिन्नापुर राजेश्वर ने तेलंगाना यूनिवर्सिटी में तेलंगाना एजुकेशन कमीशन चेयरमैन रिटायर्ड अकनूरी मुराली के हमरा PDSU के ज़ेर तमाम एक अर्जी हवाले की। इस मौके पर क़ायदीन ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तहरीक सिर्फ तालीम व रोजगार के मौके के लिए, लेकिन KCR हुकूमत 10 साल दौर हुकूमत में तालीमी शोबा को नजरअंदाज करते हुए तालीमी तरक्की के लिए रियासती बहस में कम अज कम 20% फंड्स भी मुख्तस नहीं किया। इन्होंने मौजूदा हुकूमत तालीमी शोबा के मसाइल हल करते हुए हर साल रीइंबर्समेंट फीस की इजराई अमल में लाने का इज़हार किया। रंजल इंचार्ज तहसीलदार के तौर पर ममता ने ओहदे का जायजा हासिल किया। रंजल मंडल ऑफिस इंचार्ज तहसीलदार के तौर पर ममता बरोज़ जुम्मा को ओहदे का जायजा हासिल किया। अब तक फराइज अंजाम देते हुए रुखसत पर रवाना हुए, जो कि अब तक वर्नी मंडल ऑफिस में नायब तहसीलदार के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। इन्होंने कहा कि रंजल मंडल इंचार्ज तहसीलदार के तौर पर आवाम को किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए इक़दाम करने का इज़हार किया। इन्होंने कहा कि रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस कास्ट इनकम की तस्दीक के तयन और इंदिरमा मुस्तहिक को रेत की इजाजत देने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में अमला की जानिब से इनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस प्रोग्राम में MRI राजू, मिनिस्टर असिस्टेंट गौतम, अमला व दीगर ने शिरकत की। నా పేరు మమత, నేను వర్ణి నుంచి ఇక్కడికి ఇన్ఛార్జ్గా వచ్చాను। ఇక్కడ ఉన్న తహసీల్దార్ లీవ్ పెట్టడం వల్ల నాకు 15 రోజులు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జ్ చేయడం జరిగింది। ఎందుకంటే ఎక్కడైనా జనాలు ఇప్పుడు రెవెన్యూ సర్వీస్ అప్లికేషన్స్ కానీ క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ వరకు కానీ జనాలు ఎవరు కూడా ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు నేను స్వీకరించడం జరిగింది। ఈ 15 రోజులు నేను ఇక్కడ ఈ మండలంలో అందుబాటులో ఉంటాను। మీ సమస్యలు ఏదైనా ఉంటే వచ్చి నా దగ్గర। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल करेगी। बना का चल्ला मामले में BRS क़ायद हरीश झूठ बोल रहे, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड का इजहार। अहमदी बाजार में पेश आए वाक़े पर 4 मजलिस क़ायदीन और एक सहाफ़ी पर मुकदमा दर्ज। कांग्रेस और मजलिस के दरमियान नई सियासी जंग का हुआ आगाज। हैदराबाद मेट्रो फेज 2 पर मानसून सेशन में करारदाद की मंजूरी अमल में लाई जाए। तेलंगाना कानून साज असेंबली से मेडचल मेट्रो साधना समिति ने की ख्वाहिश। सुर्ख रंग से वजीर आजम हिंद मोदी को डर व खौफ है। शहर निजामाबाद में वाकई मुनीर कापो कल्याण मंडपम में CPI 22वां महासभा में CPI कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर साबिक MLA B वेंकट रेड्डी ने किया इजहार।
राशन कार्ड की वजह से कई फलाही स्कीमात आवाम हासिल कर सकते हैं। बांसवाड़ा में वाक़ई रेड्डी संगम में 3 मंडलों के मुस्तकीन को रियासती ज़री मुशीर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राशन कार्ड किए हवाले। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।